हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम नाउन क्लॉज का लास्ट रूल और उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज करने जा रहे हैं। तो नाउन क्लॉज का लास्ट रूल ये था, द न्यूज़ दैट द प्रिंसिपल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इज़ नॉट ट्रू। मीन्स एक नाउन, उसके बाद उसके बारे में ही खोल कर बताया जाता है कि क्या खबर। जैसे यहाँ पर है द न्यूज़, तो मतलब खबर, और फिर वो खबर ही बताई जा रही है। तो जब इस तरह से कोई क्लॉज यूज़ होती है वो भी नाउन क्लॉज है, और वो मोस्टली दैट से ही शुरू होती है। सो द न्यूज़ दैट द प्रिंसिपल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ये नाउन क्लॉज है। एंड द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, ये खबर सच नहीं है। यानी जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है उसी को ही खोल कर बताया जा रहा है। ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये नाउन क्लॉज है। इसको नाउन क्लॉज इन एपोजिशन बोलते हैं, यानी नाउन के फ़ौरन बाद आकर और उसी के बारे में खोल कर बताया जा रहा है, तो वो भी नाउन क्लॉज होती है। वैसे ये कम यूज़ होता है, लेकिन ये रूल है। द प्लान दैट वी शैल स्किप द मीटिंग मे बी हार्मफुल। अब यहाँ पर भी यही बात है, प्लान की क्या प्लान, कि हम मीटिंग को स्किप कर देंगे, यानी मीटिंग को छोड़ देंगे, नहीं अटेंड करेंगे। मे बी हार्मफुल सॉरी, द प्लान मे बी हार्मफुल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्या प्लान, ये नाउन क्लॉज है। इट इज़ स्ट्रेंज, और एक नाउन क्लॉज इस तरीके से यूज़ होती है कि सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, इज़ आ रहा है, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है। सो इट इज़ स्ट्रेंज, यानी ये बहुत अजीब है। क्या, दैट, ये भी दैट से ही शुरू होती है नाउन क्लॉज, ये भी नाउन क्लॉज है। दैट पीपल वर्क अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट्स, कि लोग अपने ही हितों के खिलाफ काम करते हैं, यानी वो ऐसे काम करते हैं जो खुद उनके लिए ही अच्छे नहीं होते हैं। सो इट इज़ स्ट्रेंज प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड दैट पीपल वर्क अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट, ये नाउन क्लॉज है। इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, ये फिर ऐसा ही सेंटेंस है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, क्या, दैट द पीपल डिड नॉट हैव एनी कंप्लेंट, कि लोगों को कोई शिकायत ही नहीं थी। यानी जहाँ हम उम्मीद कर रहे थे कि लोगों को ज़रूर शिकायत होगी, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड दैट द पीपल डिड नॉट हैव एनी कंप्लेंट, नाउन क्लॉज है। इसी रूल के साथ नाउन क्लॉज कंप्लीट होगी। अब हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करती है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताती है। कौन सा, अभी आज जो हम रूल्स कर रहे हैं उनमें सब में एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के बाद में शुरू हो रही है। जैसे अब आप ये सेंटेंस देखिए, द बॉय इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक, यानी ये जो ब्लैक से अंडरलाइन है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द बॉय, वो लड़का, यहाँ पर वो के लिए हमको दैट नहीं लिखना, क्योंकि अगर हम दैट लिखते हैं तो इसका मतलब हमने इशारा करके बता दिया वो लड़का, तो फिर हमें उसके बारे में उसकी कोई विशेषता बताने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली कह देते हैं कि दैट बॉय इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक। लेकिन यहाँ पर द बॉय लिखा है, यानी हमें बताना पड़ेगा कि कौन से बॉय की बात हो रही है। द बॉय हु हैज़ रिपेयर्ड योर कार, जिसने तुम्हारी कार की रिपेयर की है। जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो उसके बिल्कुल साथ में होना चाहिए। अब इसमें रिपेयर किसने किया, बॉय ने ही किया। तो बॉय क्या है, यहाँ पर फिर दोबारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हु। सो द बॉय हु हैज़ रिपेयर्ड योर कार, ये हु हैज़ रिपेयर्ड योर कार एडजेक्टिव क्लॉज है, ये उसका सब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आप देखो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा मेन सेंटेंस है वो ब्रेक हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बहुत दूर चला गया। क्यों, क्योंकि बीच में एडजेक्टिव क्लॉज आ गई। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आएगी तो हमारा जो मेन सेंटेंस है, यानी जो हमारा वर्ब है इसके बाद, वो इस क्लॉज के बाद में आता है। द डॉग विच यू हैव बॉट सीम्स टू बी ऑफ अ गुड ब्रीड। द डॉग, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्लॉज शुरू हो गई, कौन सा, डॉग। विच, अब एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग्स के लिए विच आता है, हु नहीं आएगा यहाँ पर। विच यू हैव बॉट, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, इसके बारे में बता रहा है। तो जब भी जिस नाउन के बारे में हम बता रहे हैं उसके जो आगे क्लॉज आ रही है उसका सब्जेक्ट ये नहीं कोई और है, तो हम ये बीच में जो लगा रहे हैं विच, हम इसको निकाल भी सकते हैं, इसके बिना भी बन जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था कि इस क्लॉज का सब्जेक्ट भी ये बॉय है, तो यानी ये हु के बिना काम नहीं चलेगा, हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में विच नहीं भी लगाया जाए तो चलेगा,
क्योंकि क्लॉज का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, यानी ये सब्जेक्ट के लिए नहीं आया, तो इसको लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। सो द डॉग विच यू हैव बॉट सीम्स टू बी ऑफ गुड ब्रीड। द डॉग सीम्स टू बी ऑफ गुड ब्रीड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो इसकी विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अब हम एरर्स को देखते हैं। द विमेन, प्लूरल को विमेन बोलते हैं, एक को वोमेन बोलते हैं। एक औरत के लिए यहाँ पर ए आता है वोमेन, और ज़्यादा के लिए ई आता है, यहाँ एस नहीं लगाया जाता। सो द विमेन हु आर गोइंग टू टेम्पल। अब हु का मतलब होता है कि यही व्यक्ति, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, तो जब हम ये वर्ब लगाएंगे तो हमें ध्यान से लगाना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर। वैसे तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हु के साथ इज आता है, हु इज़ गोइंग टू मार्केट, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता है कि हु किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो इसको ध्यान में रखकर हमको यहाँ वर्ब लगाना है। तो यहाँ आर आएगा, अगर हम यहाँ इज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सो द विमेन हु आर गोइंग टू टेम्पल दे वॉन्ट टू ऑफर देयर प्रेयर्स टू गॉड। हमने क्या करा, एक सब्जेक्ट यहाँ था, फिर दोबारा सब्जेक्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि हिंदी में ये सेंटेंस कैसे बोला जाता है कि वो औरतें जो मंदिर जा रही हैं वे भगवान को प्रार्थना करना चाहती हैं। हम हिंदी में भले ही दोबारा बोले वे, लेकिन हमको इंग्लिश में नहीं लिखना, क्योंकि हम सब्जेक्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो ये ऐसे होना चाहिए, द विमेन वॉन्ट। अब ये भी इसके अकॉर्डिंग लिखना है, यहाँ पर हम वॉन्ट्स नहीं लिख सकते। सो द विमेन वॉन्ट टू ऑफर देयर प्रेयर्स टू गॉड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज अपने सब्जेक्ट के आगे किसी कनेक्टर को नहीं आने देती। अब यहाँ पर देखो हु से शुरू हो रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज मतलब जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में 3 क्लॉजेज आती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि तीनों ही अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, द मैन हु गेव यू द ट्रेनिंग इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। द मैन हु, अब इसका मतलब, इस हु का मतलब ये काम भी इसी आदमी ने किया, इसीलिए हु आया। सो हु गेव यू द ट्रेनिंग, जैसे ही ये बात ख़त्म होगी तो इसके बाद वाला हिस्सा द मैन इज़, दोबारा हम ही नहीं लिखेंगे, और इसमें हमको कॉमा भी नहीं लगाना। कॉमा कब लगाते हैं वो हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। द मैन हु गेव यू द ट्रेनिंग इज़ वेरी एक्सपीरियंस। सो इज़ वेरी एक्सपीरियंस इज, द मैन इज़ वेरी एक्सपीरियंस प्रिंसिपल क्लॉज है, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। द पीपल हु इज़ बीटिंग द ड्रम्स हैव बीन हायर्ड। द पीपल हु मतलब ये किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो ये पीपल के लिए इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। सो द पीपल हु आर बीटिंग द ड्रम्स, यानी जो लोग ढोल बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, हैव, पीपल के साथ हैव बीन हायर्ड, उनको हायर किया गया है, यानी उनको किराए पर बुलाया गया है। द एग, इसमें बस यही मिस्टेक थी, यहाँ पर आर आएगा। द एग विच, अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच आएगा, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी विच आता है, हु नहीं आएगा यहाँ पर। द एग विच हैज़, अब ये विच, ये यानी ये एग यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, तो हैज़ यानी इसको ध्यान में रखकर। द एग विच हैज़ क्रैक्ड, यानी वो अंडा जो क्रैक हो गया है, विल नॉट यूज़, द एग विल नॉट यूज़, एग यूज़ नहीं करेगा, गलत है, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। द एग विल नॉट बी यूज्ड, पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता है। विच हैज़ क्रैक्ड एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो इसके बारे में बता रहा है कि कौन सा अंडा जो क्रैक हो गया है। और द एग विल नॉट बी यूज्ड प्रिंसिपल क्लॉज है। द पेशेंट हु इज़ कफिंग, कफ मीन्स खांसना, खांसी करना, तो हु मतलब यही पेशेंट की बात दोबारा यहाँ हो रही है, पेशेंट ही सब्जेक्ट है, तो इज़ आएगा क्योंकि पेशेंट एक ही है। सो जो मरीज़ खांसी कर रहा है, बिफोर यू, तुम्हारे सामने, आर। अब कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यू है तो यहाँ आर आना चाहिए, नहीं, ये इसकी बात कर रहा है। द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम टीबी, वो पेशेंट टीबी से पीड़ित है, कौन सा, जो तुम्हारे सामने खांसी कर रहा है। सो हु इज़ कफिंग बिफोर यू, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये मरीज़ के बारे में बता रहा है कि कौन सा मरीज़, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम टीबी। वॉट आई हैड टोल्ड यू आर नॉट फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड होता मन घड़ंत, अपने मन से बनाया हुआ। जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, आई टोल्ड यू आर,
हमने इस यू को देखकर आर नहीं लगाना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये बात। तो बात इज इक्वल टू इट, तो बात के लिए आर नहीं आएगा, इज। सो व्हाट आई टोल्ड यू इज नॉट फैब्रिकेटेड, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता नहीं बता रहा, ये खुद ही सब्जेक्ट है। सो ये नाउन क्लॉज है। एंड इज नॉट फैब्रिकेटेड प्रिंसिपल क्लॉज है। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसका सब्जेक्ट इट होता है, जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि हमें इट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इट इसके नीचे दबा हुआ है। तो पेपर में हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, व्हाट आई टोल्ड यू, नाउन क्लॉज, एंड इट इज़ नॉट फैब्रिकेटेड प्रिंसिपल क्लॉज, और इट को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो सेंटेंस में छुपा हुआ है। डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, क्या बताया, दैट यू विल कम लेट। सो डिड यू टेल हिम प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या का जवाब नाउन क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो नाउन क्लॉज प्रेजेंट में नहीं हो सकती, यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म लगेगी, वुड। वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सिर्फ हमें यहाँ पर विल का वुड करना है, बाकी सेंटेंस ठीक है। द चेयर्स विच दे हैव पॉलिश्ड इज नॉट न्यू। द चेयर्स, कौन सी चेयर्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। विच, चेयर्स के लिए विच आएगा। दे यानी सब्जेक्ट कौन है, दे। तो इस सेंटेंस में अगर हम दे विच को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। द चेयर्स दे हैव पॉलिश्ड, यहाँ पर ये विच मिस्टेक नहीं है, बस मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर विच लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो गया, सब्जेक्ट हमें मिल गया तो हम इसको निकाल सकते हैं। द चेयर्स विच दे हैव पॉलिश्ड इज़, ये इज़ किसके लिए लगा रहे हैं हम, चेयर्स के लिए। चेयर्स बहुत सारी हैं। आर नॉट न्यू, ये गलती बहुत होती है, हम भूल जाते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, और हम यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं रह पाता, मतलब उनका तालमेल गड़बड़ा जाता है। सो द चेयर्स आर नॉट न्यू प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड विच दे हैव पॉलिश्ड एडजेक्टिव क्लॉज है। द चाइल्ड होम दे हैव अडॉप्टेड लुक डिफरेंट फ्रॉम देम। द चाइल्ड होम, अभी देखो ऊपर वाले सेंटेंसेस में हु आ रहा था, हु का मतलब होता था कि यही व्यक्ति, फिर दोबारा सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, होम। होम का मतलब है कि ये व्यक्ति, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, यानी दे हैव अडॉप्टेड किसको, चाइल्ड को। तो होम अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास है। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, द चाइल्ड दे हैव अडॉप्टेड, लेकिन ये यहाँ पर गलत नहीं है, आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। द चाइल्ड हुम दे हैव अडॉप्टेड लुक्स, क्योंकि चाइल्ड कितने हैं, एक, तो यहाँ पर लुक्स आना चाहिए, लुक्स डिफरेंट फ्रॉम देम। द चाइल्ड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम देम प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सा चाइल्ड, हुम दे हैव अडॉप्टेड, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। सो आई होप आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगली वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।